बाबूजी पानी, इससे आप मुंह हाथ धो लो और फिर चाय पी लेना। बुआ जी चलो। हाँ चलिए तो बाबूजी के लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ आते हैं अम्मा, आजा। देखा बबलू, तू इतना बड़ा हो गया और तूने क्या किया, लेकिन उस बच्ची को देख क्या कर रही है वो। तुझे हो ना हो, पर गुड़िया को तेरी बहुत चिंता है। अरे बार बार पूछ रही थी बाबूजी कब उठेंगे, कब जागेंगे। तूने कल रात को जो हरकत की है ना, तुझे छोड़ के हमें चले जाना चाहिए था। आज ये जो और एक मौका तुझे मिल रहा है ना, वो सिर्फ उस बच्ची की वजह से। लेकिन अगर दोबारा तूने कल रात वाली हरकत की ना, तो मैं तेरी सूरत भी नहीं देखूंगी। अरे सुन भी रहा है, रोक तो लिया, पर यह भी सोचा है कि जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, या यही स्टेशन पे ही रखेगा हमें। अम्मा तुम चिंता मत करो। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लो संभाल लेगा। बाबूजी चाय। और ये रहा पाव रोटी। मुंबई में इसे वन पाव कहते हैं। हाँ जा बेटा, अपनी माँ को भी खिला, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। जा। माई बेटा रुक जा, रुक। ले चाय भी ले। अरे तू फिक्र मत कर, अब अपने दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। कल तुमने मेरी बात रखकर बड़ी मेहरबानी की मुझ पर। मैं हमारे रहने की कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। रुकिए, ये कपड़े बदल के जाइए। ले चाय भी ले।
बंद पाव खोल के खाना। बाबूजी बंद पाओ नहीं बंद पाओ। हाँ। माँ बाबूजी नया घर देखने जा रहे हैं। अब हम नए घर में रहेंगे। ईशु भी आएगी ना रहने के लिए? माँ एक बात पूछूं? जब तक हम लोग यहाँ हैं, मैं ईशु से मिल सकती हूँ ना? मुझे ईशु के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हम यहाँ आए तो वो रो रही थी। माँ मुझे वहाँ ले चलिए ना माँ, मुझे ईशु के पास जाना है। माही, बेटा अभी हम ईशु से नहीं मिल सकते। जब समय आएगा तो मैं खुद तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। पर माँ अभी क्यों नहीं? माही बेटा जिद नहीं करते ना, तू मेरी अच्छी बेटी है ना। बबलू कैसी गंदी जगह ले आए तुम्हें। जरा देख तो कैसे कैसे लोग घूर रहे हैं हमें। पूरी मुंबई में और कोई जगह नहीं मिली थी क्या आपको? अम्मा यहाँ तो खड़ा होना इतना मुश्किल है, रहेंगे कैसे? चल बबलू चलते यहाँ से। माँ अरे कहाँ चलो, बड़ी मुश्किल से मिला ये घर। हमें कौन सा बाहर रास्ते पे सोना है, अपने कमरे में बंद रहेंगे बस। चलो। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। ये शरीफों के रहने की जगह लग रही है आपको? भैया भैया चलिए ना, हम कहीं और जाकर रहेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ये मुंबई है, सहारनपुर नहीं। यहाँ तो पानी के भाव भी आसमान छूते हैं, तो रहने की जगह की तो बात ही ना करो। ये मुंबई है, हमारे जैसे नसीब के मारे ऐसी जगह रहते हैं। ये कोई गंदी जगह नहीं है। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। चलो ना माँ। अरे अम्मा अम्मा तुम तो समझदार हो, समझा दो ही ना। देखो रहने के लिए और अच्छा घर ले लेंगे तो और पैसे खर्च होंगे। माँ आगे और भी तो खर्चे हैं, कैसे चलाएंगे? बाद में मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा ही। मैं तो कुछ नहीं बोलती। कालिंदी तू बोल क्या करना है। विश्वास करो, मैं कुछ दिनों तक यहीं रहते, आगे जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। ये हुई ना बात, चलो आजा आओ।
ये भूत। हाँ, ये है भाई हमारा कमरा, आराम से रह सकते हैं यहाँ। अम्मा, ये देखा आपने? यहाँ पे खिड़की के बाहर में कितनी धूल जम रही है। छी छी छी, बहुत गंदा है ना माई? इसे आप रहने की जगह कहते हैं? अरे तो क्या खराबी है इसमें? अरे सहारनपुर में कितनी धूल मिट्टी आती थी, तो तुम ही तो साफ करती थी। थोड़ा सा हाथ यहां भी घुमा दो, ये जगह भी बिल्कुल राजमहल जैसी लगेगी। बबलू, तुझे नजर का चश्मा जरूर लगेगा। क्यों? ये जगह तुझे राजमहल लगती है? यहाँ और कुछ हो ना हो, मेरा दम जरूर घुटने वाला है। हरिद्वार में मरने की इच्छा थी, पर अब लगता है यहीं से टिकट कटेगा मेरा। अम्मा, अरे कितने सारों के पास तो ऐसे कमरे भी नहीं होते, फुटपाथ पे रहते वो। और पता है आजकल फुटपाथ भी हाउसफुल हो गई है। शुक्र करो कि हमें सर छुपाने के लिए ये छत तो मिला है। अम्मा, मजबूरी है, समझ लो। अम्मा, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हिल जाऊंगा अम्मा। और अगर मैं हिल गया तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? चलो ठीक है, अगर कुछ ही दिनों की बात है तो रह लेंगे। बाबूजी, मुझे बाथरूम जाना है। अरे बबलू, बता ना उसे वो गुसलखाना कहाँ है? मैंने तो सुना था कि मुंबई में हर कमरे के अंदर गुसलखाना होता है। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अम्मा, कितने सवाल करोगे तुम? अरे जितना जरूरी है उतना ही पूछो ना। बाहर है बाथरूम, ले जाओ जाओ, ले जाओ। कहाँ गई? सोना डार्लिंग, क्या ढूंढ रही हो? क्या गुम गया है? शटिंग अप! मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। सोना डार्लिंग, देखो देखो, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा था कि अगर तुम इशू को थप्पड़ मार देती तो उसके मुंह पे निशान आ जाता ना। हाँ, और फिर हम किसी ऑडिशन के लिए जाते तो उसका चेहरा कैसा दिखता? खराब दिखेगा ना। हाँ, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा जल्दी से बताओ, तुम्हारी कौन सी चीज गुम गई है? मैं अभी ढूंढ के देता हूँ, बोलो। क्यों? तुम्हारी चार चार आंखें हैं। डिस्गस्टिंग। अरे चार ही तो हैं, दो तुम्हारी और दो मेरी। हाँ, अब जल्दी से बताओ तुम्हारी कौन सी चीज गुम गई है, मैं फट से ढूंढ के देता हूँ। जल्दी बताओ, बताओ। अरे अपनी टेलीफोन की डायरी ढूंढ रही हूँ। सारे कोऑर्डिनेटर्स और प्रोड्यूसर्स के नंबर्स उसमें ही थे। अब तुम्हारे खानदान ने तो हमें बर्बाद कर ही दिया है, तो ब्रेड और बटर का इंतजाम करना पड़ेगा ना। अगर ईशू को जल्द से जल्द कोई काम नहीं मिला तो कहाँ गई वो डायरी? यही तो रखी थी मैंने। अरे सोना, डायरी को छोड़ो, मोबाइल फोन में है ना नंबर। तुम भूल गए क्या? पिछले महीने मेरा फोन गुम हो गया था और सारे नंबर्स इस नए फोन में नहीं है। वो पुरानी डायरी में सारे नंबर्स थे। वो डायरी अगर मिल जाएगी तो। और कहाँ रखी मैंने? मैं कमरे में आई थी, फिर आप समझी? मेरी डायरी खो नहीं गई, चोरी हो गई। मेरा कहने का मतलब है अब सोना चांदी चोरी होता है, अब डायरी कौन चोरी करेगा? वही जिसके लिए ये डायरी सोने की खान से कम नहीं।
सोना की इस डायरी से कुछ नंबर और पते चाहिए थे देखने के लिए, पर अब ये पूरी की पूरी डायरी मेरे पास है। इतने सारे प्रोड्यूसरों के नंबर्स के साथ माही को काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कालिंदी, कालिंदी तुम यहाँ टहल रही हो, माही को तैयार किया है नहीं? अरे क्या सोच रही हो? उसके लिए काम ढूंढने जाना है। मतलब हम दोनों के लिए काम ढूंढने जाना है, दोनों साथ ही निकलेंगे ना। कैसे तैयार करूं? अंदर पानी नहीं आ रहा है, उसी के लिए पूछताछ करने जा रही थी। पूछताछ क्या करनी है? सारी औरतें नीचे पानी भर रही है, जाओ वहां से भर लो। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बड़ा अजीब माहौल है इस मोहल्ले का। तो महारानी जी मुझे बाल्टी दीजिए, मैं भर के लाता हूँ पानी। काम नहीं बन रहा इसलिए सब के सब नखरे दिखा रहे मुझे। एक बार माही को स्टार बनने दो, फिर मैं भी सोना की तरह सब पे राज करूंगा, राज। लीजिए बाल्टी। आया। खड़े रहेंगे तो दोपहर हो जाएगी। एक घंटा मिलेगा तो खाना पकाने को बस हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। सोच सोच किशोर सोच। क्या ओ भाव, लाइन में आओ, लाइन में। बहन जी थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। मुंबई में सबको जल्दी है। बहन जी बात यह है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे नेहला के हॉस्पिटल में लेके जाना है। अगर मैं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा तो शायद डॉक्टर निकल जाए, डॉक्टर चला गया तो मेरी माँ। राव दे बाबा, राव दे, जाओ जाओ, ले लो जाओ जाओ ले लो। किशोर इस शहर में रहना है तो इसी तरह से शॉर्टकट मारना पड़ेगा। कालिंदी ये लो जाओ फटाफट माही को तैयार कर देना। और सुनो, माही को इशू वाली ड्रेस पहना देना, अंदर पड़ी होगी। इशू की ड्रेस कहीं आपने? अरे चुराई नहीं मैंने, अरे वो तो जल्दी जल्दी में गलती से मेरे सामान के साथ आ गई, और अब आ ही गई है तो उसे पहनाने में क्या हर्ज है। वैसे भी ईशु और माही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना। अब तुम सोचना नहीं ज्यादा, जाओ जाओ जल्दी तैयार कर लो, तो देर हो रही, जाओ जाओ। देखते हैं अब सोना की ये डायरी मेरी किस्मत का बंद दरवाजा खोलती है या नहीं।